आप देख रहे हैं कि 9 भारत बिहार झारखंड डिजिटल। ग्रुप एडिटर आतिश राज ने एक इंटरव्यू के दौरान कई सवालों को लेकर बात की। देखिए, ये चुनाव की रेगुलर प्रक्रिया और सब कुछ का समय होता है कि जो परीक्षार्थी जो होते हैं वो कितना भी पढ़ ले, जब मैट्रिक और इंटर का एग्जामिनेशन का जब डेट निकलता है तभी जा कर के वो एग्जामिनेशन दे सकते हैं। उनके लिए परीक्षा बिफोर नहीं हो जाती है। ठीक उसी प्रकार बिहार में सीएम और डिप्टी सीएम का जो चेहरा घोषित किया गया है, ये एकदम तय समय पे घोषित किया गया और महागठबंधन की फुल प्लानिंग थी कि इस समय में हम लोग इसका घोषणा करेंगे और उचित समय में इसकी घोषणा हुई है और महागठबंधन पूरी तरह से मुस्तैद है। और आप देखे होइएगा कि बोला गया है कि तेजस्वी यादव जी के मुख्यमंत्री के साथ साथ डिप्टी सीएम में भी हर एक जाति वर्ग के लोगों का समन्वय स्थापित करके और सभी को उचित सम्मान दिया जाएगा। कल पीएम मोदी का यहाँ पर रैली था और उस मंच पर सीएम नीतीश कुमार भी थे। उसके बावजूद भी कहा गया कि एनडीए की जीत होगी। नीतीश कुमार के कहीं अच्छी तरह से वो उन्होंने पेश नहीं किया। सीएम तो क्या कहेगा? नीतीश कुमार जी की जहाँ तक बात है, नीतीश कुमार जी सबको लोग बिहार का बच्चा जानता है कि नीतीश कुमार जी का इकबाल बिहार से कमज़ोर हो गया है। इसीलिए बिहार में लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो गई है और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी के हाथ से ये सत्ता नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह के हाथ में चला गया है और वही दोनों आदमी अपने मुताबिक बिहार को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक प्रधानमंत्री जी को एक ज़िले में अगर 3 बार 4 बार आने की आवश्यकता पड़ रही है तो इससे कितना मजबूत वो हैं इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और पूरे बेगूसराय के लोग ललायित रहते हैं कि बेगूसराय आए हैं तो दिनकर विश्वविद्यालय की घोषणा हो जाएगी, मेडिकल कॉलेज की घोषणा हो जाएगी या नया मेडिकल कॉलेज बन जाएगा, नया इंजीनियरिंग कॉलेज बन जाएगा। कुछ अच्छे उद्योग जो श्री बाबू के समय में, कांग्रेस पार्टी के समय में फर्टिलाइज़र हो, रिफाइनरी हो लगा था, कुछ बड़े उद्योग लग जाएंगे। हम लोग ललायित रहते हैं बेगूसराय के युवा कि अभी देखे होइएगा कि जो केंद्रीय विद्यालय बहुत सारे जगहों पे खुला और बेगूसराय को एक भी केंद्रीय विद्यालय नहीं मिला। बछवाड़ा में भी हमारी जो लड़ाई है, उस लड़ाई में बछवाड़ा से भी बिहार सरकार में मंत्री आते हैं, अब भारत सरकार से भी गिरिराज बाबू बेगूसराय से एमपी हैं। तो जो डबल रफ्तार से काम होना चाहिए वो डबल रफ्तार से काम हो नहीं रहा है। सिर्फ चेहरा चमकाने आ रहे हैं और आ भी रहे हैं तो उसमें सरकारी लोग देखिएगा कि बच्चे का जो सरकारी स्कूल होते हैं उसे बंद कर दिया जाता है और स्थानीय सरकारी पदाधिकारी से फील्ड को भरा जाता है, जगह को भरा जाता है। तो इससे बेगूसराय जिला के राजनीति पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो आज भी आए, कल भी आए थे, हो सकता है चुनाव के बीच में नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और नड्डा साहब, हमको लगता है कि दर्जन बार हो गया होगा बेगूसराय में उनका दौरा। 12 महीना होता है, तीनों मिला करके 14 बार आ गए हैं, तो और कितना बार आएंगे सो भगवान जाने। सवाल है कि बेगूसराय बछवाड़ा में जिस तरह से कांग्रेस ने जो है विश्वास जताया आप लोगों पर, कितना खरा बताएंगे? बिल्कुल, आज बेगूसराय का जो चुनाव है और ख़ास करके बछवाड़ा का चुनाव अब केवल गरीबदास अकेले नहीं लड़ रहा है। इस चुनाव को बछवाड़ा विधानसभा का हर एक युवा अपने कंधे पे उठा लिया है और उसे साथ मिल रहा है किसान का, मजदूर का, खास करके बड़े बुजुर्ग का और जो निचले तबके के लोग हैं, जो समाज में दलित वर्ग के लोग हैं, वंचित वर्ग के लोग हैं, हमारे अपर कास्ट में भी जो लोग हैं, सभी लोग, हर एक जाति और समुदाय के लोग इस चुनाव को अपना चुनाव बना लिया है और भरपूर समर्थन, सहयोग और आशीर्वाद मुझे दे रहा है। कल भी बछवाड़ा विधानसभा के बनवारीपुर में इमरान प्रताप गढ़ी जी, जो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और राज्यसभा में नेता हैं, उनके साथ साथ डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह, जो भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उनका आगमन होने जा रहा है। सभी लोग उनके कार्यक्रम में भी चल रहे हैं और लगातार बछवाड़ा का लोग का समर्थन और प्यार मुझे मिल रहा है।